होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आई हूं। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि सिंध गवर्नमेंट ने बीपीएस स्केल्स के जो जॉब हैं वो अनाउंस कर दिए हैं और तमाम तर डिपार्टमेंट्स के लिए अनाउंस कर दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाला हूं किस तरह से आपने सिंध गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और क्राइटेरिया क्या है, एज कितनी होनी चाहिए या क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और उसके साथ साथ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि तमाम तर चीज़ और तमाम तर स्टेप्स आपको समझ में आए। अगर आप वीडियो को मिस करते हैं तो शायद आप अप्लाई ना कर सकें, तो वीडियो को लाजमी कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये अनाउंसमेंट है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट सिंध जॉब्स 2025 या 2025 के लिए 8 डिपार्टमेंट के लिए 5 स्केल से लेकर 15 स्केल तक। 5 स्केल से लेकर 15 स्केल में कौन कौन सी जॉब्स आती हैं, तो ये मैं तमाम तरह आपको बताने वाला हूँ अभी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट में जो जॉब्स हैं, जूनियर क्लर्क है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, हाई स्कूल टीचर है, जूनियर स्कूल टीचर है। ये तमाम तर चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद है सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट में है, स्टाफ नर्स है, हेल्थ टेक्नीशियन है, मेडिकल असिस्टेंट है, वार्ड सर्वेंट्स है, लेबोरेटरी है। उसके बाद है सिंध लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जॉब्स लाइक सब इंजीनियरिंग है, सब इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल है, सब इंजीनियरिंग मैकेनिकल है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है। उसके बाद है सिंध पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी जॉब्स अभी अनाउंस हुई हैं वो है कांस्टेबल है, लेडी कांस्टेबल है, ड्राइवर कांस्टेबल है, क्लर्क है, एसआई रिक्वायरमेंट है। तो एसजीपी सिंध रेवेन्यू एंड लैंड डिपार्टमेंट में भी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इन्होंने अनाउंस की हैं। ताबेदार है, क्लार्क है, असिस्टेंट रिकॉर्ड कीपर है, कंप्यूटर टेक्नीशियन है। उसके बाद हमारे पास है सिंध फूड डिपार्टमेंट में जो भी अनाउंस हुई हैं, तो वो फूड इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर है, जूनियर क्लार्क है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है। उसके बाद है सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट जॉब्स। अब सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस हुई हैं, तो वो सब इंजीनियरिंग है, जूनियर क्लर्क है, गेज रीडर है, हेल्पर है। उसके बाद है सिंध वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट जॉब है, सो ड्राफ्ट मैन है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग है, क्लर्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। देखिए ये ग्रेड यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने ये तमाम तर ग्रेड देख लिए हैं। तो उसके बाद मैं आपको क्वालिफिकेशन बताता हूँ कि किसको कौन सी जॉब्स मिलेगी, तो वो आपकी क्वालिफिकेशंस पे होगा। उसके बाद है सिंध फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जॉब्स। फॉरेस्ट गार्ड है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, क्लार्क है, ड्राइवर है। सिंध सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जॉब्स आए हैं, वेलफेयर ऑफिसर है, क्लार्क है, असिस्टेंट है, फील्ड सुपरवाइजर है। उसके बाद जो है सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जॉब्स, उसमें आईटी असिस्टेंट है, वेब डेवलपर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, डेटा एंट्री टेक्नीशियन है। उसके बाद है सिंध एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट जॉब्स। अब यहाँ पे एक्साइज कांस्टेबल है, जूनियर क्लर्क है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ड्राइवर है। ये तमाम तर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, यानी तमाम तर डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस किए गए हैं 2025 के लिए। आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्राइटेरिया क्या होनी है, यानी कि जो इसकी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। आपका जो डोमिसाइल होना चाहिए वो यानी कि आपका जो डोमिसाइल होना चाहिए वो सिंध प्रोविंस का होना चाहिए। उसके बाद आपकी एजुकेशन जो हो वो मैट्रिक से शुरू है। देखिए अब जो 5 ग्रेड की जो जॉब है वो मैट्रिक वालों को मिलेगी, और जो 11 या 8 ग्रेड की जॉब है वो इंटरमीडिएट को वालों को मिलेगी, और ग्रेजुएशन वालों के लिए 12 से लेकर 15 तक वो ग्रेजुएशन वालों के लिए होता है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है पहले तो कम थी, 28 साल थी, मगर अब सिंध एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी अब एज की रिलैक्सेशन मिल गई है। अब अगर आपकी उम्र 30 साल भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद जेंडर की बात करें तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई करेंगे यानी कि फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनका वो था, ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की जानिब से, ये यहाँ पे इन्होंने। अब आपने अप्लाई कैसे करना है,
ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द सिंध जॉब पोर्टल पे आपने अप्लाई करना है। उसके बाद इनकम्प्लीट लेट एप्लीकेशन विल बी नॉट इंटर, अगर लेट ये यानी कि पोर्टल पे जाके लेट आपने एप्लीकेशन सबमिट कराई तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन द टेस्ट ऑफ द टाइम, जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे या इंटरव्यू के जाएंगे, जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको स्लिप मिल जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शुड अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अभी ग्रेड अपना बढ़ाना चाहते हैं या किसी और ग्रेड में जाना चाह रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली अप्लाई करें, यानी कि सोच समझ के जो तमाम तर चीज़ें हैं उनके उनके गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो जॉब में है ऑलरेडी तो उनके लिए कुछ और नए अहकामात या कुछ नए गाइडेंस उनके लिए होंगी, उस तौर तरीके से उन्होंने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे उन्होंने यानी स्पेशल केस रखा है उनके लिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ के लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शुड अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से यानी कि अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो देखें, सबसे इजी तरीका है विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट सिंध जॉब पोर्टल। यहाँ पे लिखा है ना सिंध जॉब पोर्टल पे आपने जाना है। उसके बाद आपने रजिस्टर करना है अपना अकाउंट एनआईसी के ज़रिए और मोबाइल नंबर या ईमेल से। जब आप ये तमाम तर चीज़ें कर लेंगे तो उसके बाद आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना है, वहाँ पे आपको ये तमाम तर लिस्ट मिल जाएगी और अपने एजुकेशन के मुताबिक आपने अप्लाई करना है। तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप 5 से लेकर 8 ग्रेड तक अप्लाई कर सकते हैं और 8 से लेकर 11 ग्रेड तक जो है इंटरमीडिएट अप्लाई कर सकते हैं। 12 से लेकर 15 ग्रेड तक जो है वो ग्रेजुएशन वालों के लिए। भले आप अप्लाई करें यहाँ पे, यानी तमाम तर फील्ड में आप अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक्साइज कांस्टेबल के लिए यानी कि आपने यहाँ पे नारकोटिक्स में अप्लाई किया और आपने टेस्ट भी दे दिया, तो अगर आपके रिजल्ट अच्छा है तो आपको आपकी तालीम के मुताबिक वो स्केल दी जाएगी। यानी ये 7 स्केल है तो ये एक्साइज कांस्टेबल आपको बना दिया जाएगा। यानी आपके एजुकेशन के ऊपर ये तमाम तर चीज़ें मुयस्सर हैं। तो ये याद रखिएगा। जब आपने रजिस्टर कर लिया, कंप्लीट योर प्रोफाइल एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में कौन-कौन से आपके पास आपकी मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, ये तमाम और सर्टिफिकेट, डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद बिजली या गैस का बिल आपसे माँगेंगे तो आपकी रहाइश के लिए ये तमाम तर चीज़ें होंगी जिस पे आपने अप्लाई करना है। अब उसके बाद ब्राउज़र जॉब ओपनिंग्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्लिक अप्लाई नाउ फॉर डिज़ायर्ड पोस्ट। अब जब आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपने यानी कि अप्लाई नाउ पे करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो वो तमाम तर डिटेल आपको वहीं पे मिल जाएगी जब आप सिंध जॉब पोर्टल पे चले जाएँगे। आपने पहले रजिस्टर करना है, सिंपल सा तरीक़ेकार है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ एक मरतबा से ताकि आपको ये समझ में आए कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो ये यहाँ से मैं ये लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा ताकि आप यहाँ पे चले जाएँ और अप्लाई कर दें सिंध जॉब पोर्टल पे, सिंध जॉब पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ सिंध पाकिस्तान। तो सिंपल सा तरीक़ेकार होगा, आपने सिर्फ़ अप्लाई करना है। उसके बाद आपको अपडेट मिलती जाएगी नोटिफ़िकेशन के लिए कि आपने अभी स्लिप वहाँ से ले लेनी है, प्रिंट आउट करनी है और अभी आपका इस तारीख को टेस्ट होगा। तो उसके उसके साथ आपने टच में रहना है उस एप्लीकेशन के या उस वेबसाइट के, आपको ऑटोमेटिकली ईमेल पे मैसेज आ जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें थी। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अप्लाई करना है और कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसको सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ जो जॉब की यानी कि ब्याह पे आने वाली आप तक पहुँच सके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।